भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। हम पढ़ाना चाहते हैं लेकिन फिर भी जो हमारा बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता। आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो भाग जाता है इधर उधर, लेकिन पढ़ता नहीं है। आप उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने बहुत अच्छी स्कूल में उसको डाला है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगता ही नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे। आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपका जो भी बच्चा है ना जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो उपाय बस आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ठीक। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी। गुरुदेव की कथा में बहुत सारे भक्त आए। जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारे भक्त आए तो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे तब गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों का केवल और केवल एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हम जो माता पिता थे ना उनका एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो उसका मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो अवश्य रूप से उसका मन जो है ना वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया, आप विश्वास नहीं मानोगे, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीना बाद फिर आए। जब वो गुरुदेव की कथा में फिर आए उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा पूरी हो गई है, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में लगने लगा है, अपने आप आकर्षित होता है पढ़ाई के लिए और हमको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ने लगते हैं बिना कुछ बोले, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है ये उपाय का है पान के पत्ते का उपाय है। टोटल मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा, तीनों ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा पहला उपाय है वो पान के पत्ते का उपाय है। अब इस उपाय को आपको अपने बच्चे के हाथ से करवाना है। आपको उसके हाथ में एक पान का पत्ता देना है। पान का पत्ता कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी वो क्रोधित भी होते हैं। अगर खंडी चीज़ें चढ़ाएंगे तो आप महादेव अवश्य रूप से क्रोधित होंगे। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं है, उनको प्रसन्न करना है ना। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको पान का पत्ता अच्छा लेना है, ठीक। ले लिया, लेने के बाद उसके ऊपर से आपको शहद का लेपन कर देना है। किसका? शहद का उसको लेपन कर देना उसी पान के पत्ते में। कर दिया, करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए, उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचा उसको क्या बोलना है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस।
आपने अर्पित कर दिया, अपने बच्चे के हाथों से करवा दिया, बस आप अपनी मनोकामना मांगिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने बच्चे से ये लगातार 1 से 1.5 महीना करवाया तो आपका बच्चा स्वयं पढ़ने लगेगा। ये था हमारा कौन सा, ये था पहला उपाय। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय को जितनी भी माताएं हैं ना, वो ध्यान से कर लीजिएगा। इस उपाय में आपको अपने बच्चे की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी माता पिता हैं वो कर सकते हैं। आपको इस उपाय में एक लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बस वही जो मैंने अभी आपको बताया, कहीं से मुरझाया हो या कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। अब आपके घर में सबसे पहले तो ये उपाय की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसको अपने घर में करना है, मतलब आपको कहीं और नहीं जाना, केवल और केवल घर में करना है। लेकिन आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती का कोई भी अंश नहीं है तो आप बाज़ार जाइए, उनकी फ़ोटो या मूर्ति लाइए और अपने घर में उनको स्थापित करिए। ठीक है, कर दिया। अब आपको क्या करना है, जब आपकी शाम की पूजा होती है, शाम को जब आप लोग संजवाती करते हैं ना, अपने घर में पूजा पाठ करते हैं ना, तो बस आपको करना क्या है, आपको वो लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करो। हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको भी पता है माता सरस्वती ज्ञान की देवी कही जाती हैं, और अगर उनकी कृपा किसी के ऊपर हो गई तो वो बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा। तो आपने औषधि के रूप में उसको मांग लिया। मांगने के बाद आप अपने काम धाम में लग जाइए, उस फूल को रख दीजिए। अब क्या करना है, अब जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। अपने बच्चे के माथे पे जो सर है ना, वहाँ फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल पढ़ाई ही और पढ़ाई की ओर लगेगा। ठीक है, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इसको भी ध्यान से सुन लीजिए और 3 के तीनों उपाय करिए, आपको देखिएगा आपको मतलब फल मिलेगा ही मिलेगा। इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा चाहिए। क्या चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, 3 काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको करना क्या है, आपको काली तिल लेना है, साथ में 1 धतूरा ले लिया। लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब इस उपाय में दिशा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्या दिशा का क्या ध्यान रखना है कि आपको दक्षिण दिशा में खड़े करवाना है अपने बच्चे को और उत्तर की ओर उसका चेहरा करवा दीजिए। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी अगर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है और अपनी मनोकामना मांगते हुए आपको वो काली तिल और 1 धतूरा आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं बस आप ये उपाय करके देखिए, आप खुद ही देखेंगे 1 से 1.5 महीना अगर आपके बच्चे ने किया, आपका बच्चे का मन परिवर्तन होगा। उसका जो मन बाकी कामों में लगता था वहाँ से न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा और आपका बच्चा पूरे क्लास में टॉप करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।